फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं आपका ही चैनल जॉब वे। आज हम एसबीआई पीओ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। एसबीआई पीओ जो है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है ये चलेगी। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि यहाँ पर एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स कब हो सकती है, प्रीलिम्स का रिज़ल्ट कब आ सकता है, मेंस कब हो सकती है, मेंस का रिज़ल्ट कब आ सकता है, इंटरव्यू कब हो सकता है, इंटरव्यू का रिज़ल्ट कब आ सकता है और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब निकल कर आ सकती है। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा ये सिर्फ नोटिफिकेशन बेस्ड इन्फॉर्मेशन ही रहने वाली है। यहाँ पर मुझे और कोई सोर्स से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर मैं जो नोटिफिकेशन में डेट्स दे रखी है उसके अंदाजे से मैं बता सकता हूँ कि किस डेट पर प्रीलिम्स हो सकती है, किस पर मेंस हो सकती है और कब इंटरव्यू हो सकता है। देखिए, प्रीलिम्स का जो कॉल लेटर है यहाँ पर इन लोगों ने बता रखा है कि फर्स्ट और सेकेंड वीक में आ सकता है। अगर हम मान के चलें कि नवंबर के फर्स्ट वीक में हमारा कॉल लेटर आ जाता है प्रीलिम्स का, तो नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम ये सपोज़ कर सकते हैं कि हमारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो सकती है। तो आप इस बात के लिए श्योर रहें कि नवंबर के लास्ट वीक में, अगर हम नवंबर का लास्ट वीक लेकर चलेंगे तो हमारी प्रिपरेशन जो रहेगी वो अगर डेट अगर डिले भी हो जाती है, अगर दिसंबर के फर्स्ट वीक भी हो जाती है तो हमारी प्रिपरेशन उसके हिसाब से बहुत अच्छी रहेगी। फिर इसका रिज़ल्ट ये लोग दिसंबर में दे देंगे, तो दिसंबर के लास्ट वीक से पहले तो इसका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। मतलब यहाँ पर वैसे इन लोगों ने बोल दिया है कि कॉल लेटर जो है सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में आएगा। तो अगर नवंबर के लास्ट वीक में हो जाती है एग्ज़ाम तो सेकेंड वीक में आ सकता है, और अगर दिसंबर में होगी तो दिसंबर के थर्ड वीक में आ सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि दिसंबर के ही सेकेंड वीक में हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर सेकेंड वीक में भी रिज़ल्ट आता है तो एसबीआई, जैसे आपको मालूम है, सरप्राइज़ देने से चूकती नहीं है। तो दिसंबर के लास्ट वीक या फिर थर्ड वीक में ही, थर्ड वीक तो नहीं मान सकते लेकिन फोर्थ वीक जो है, उस फोर्थ वीक में हम बोल सकते हैं कि दिसंबर में मेंस की एग्ज़ाम हो सकती है आपकी। तो नवंबर का लास्ट वीक जो है उसमें आप मान के चलिए प्रीलिम्स हो सकती है। अगर नहीं भी होती है तो भी आप फ़ायदे में ही रहेंगे। नवंबर के लास्ट वीक में प्रीलिम्स मान के चलिए और दिसंबर के लास्ट वीक में आप मेंस मान के चलिए। मतलब प्रीलिम्स और मेंस के बाद में, अब हाँ, इस बार ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपको प्रीलिम्स के रिज़ल्ट तक का वेट नहीं करना है। आपको प्रीलिम्स के एंड होते से ही मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना है, नहीं तो वो 10 से 12 दिन आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। अगर आपको इस बार एसबीआई पीओ निकलना ही है, इस बार एसबीआई पीओ बन के दिखाना है, तो आप प्रीलिम्स के बाद से ही अपना मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। वैसे तो अभी साइमल्टेनियसली आपको प्रीलिम्स और मेंस की करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उस समय से ज़ोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अब दिसंबर के फोर्थ वीक में आपकी मेंस हो जाएगी, ऐसा अगर हम मान के चलते हैं। जनवरी में ये लोग आपको रिज़ल्ट दे देंगे। अब जनवरी के बाद में इंटरव्यू जो है यहाँ पर बता रखा है कि सेकेंड और थर्ड वीक में, फरवरी के सेकेंड और थर्ड वीक में आपका इंटरव्यू हो सकता है। हम सेकेंड वीक ही मान के चलते हैं। अब यहाँ पर हमको इंटरव्यू में भी सेकेंड वीक ही मान के चलना है, क्योंकि अगर थर्ड वीक को भी होती है तो हम पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। इंटरव्यू में आपको मैं खास बात बता देता हूँ। जो भी बैंकिंग की करंट न्यूज़ चलेगी वो सारी आपको प्रिपेयर करनी है, और करंट में जो भी चल रहा हो, जैसे अभी तो आईपीएल चल रहा है, उस समय जो भी करंट में न्यूज़ रहेगी उसके लिए आप पूरे अपडेट रहें। इंटरव्यू वाले दिन सुबह न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ के जाएं, उसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंटरव्यू में आपका ड्रेसअप भी ठीक होना चाहिए। इंटरव्यूअर को आपको नहीं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप इंटरव्यू देने के हिसाब से आए ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ड्रेसअप भी उनको सूट नहीं करता है। ठीक है, ड्रेसअप एक बात ज़रूर है कि ड्रेस से आपकी पर्सनालिटी से भी इंटरव्यू में बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके बोलने के तरीके से, आप हेजिटेट कब होते हैं, कब आप रुकते हैं, किस तहज़ीब से आप उनसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ इंटरव्यू में डिपेंड करती है। और फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पर जो इन लोगों ने बता रखा है वो फरवरी या मार्च में, जब हमने सारी फरवरी में माना है, मतलब स्टार्टिंग में माना है कि स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्स हो जाएगी, यहाँ पर हम मानेंगे कि मार्च में हमारा रिज़ल्ट आ सकता है। ऐसा होता है कि
जो भी एग्ज़ाम्स अधिकतर क्या होता है कि एग्ज़ाम्स जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले एंड हो जाती है, तो हम यहाँ मान सकते हैं कि हम मार्च में हमारा रिज़ल्ट आ सकता है। अब हम यहाँ पर कैटेगरी के बारे में भी देख लेते हैं किस किस कैटेगरी में कौन कितनी कितनी वैकेंसीज आई है। एससी में टोटल 324 वैकेंसीज़ हैं, एसटी में 162 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी में 560 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 200 वैकेंसीज़ हैं, जनरल में 810 वैकेंसीज़ हैं और टोटल वैकेंसीज़ जो है वो 2056 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो इस बार वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, ये 56 थोड़ी सी ज़्यादा है। और समझ लीजिए इन 56 ये जो वैकेंसीज थोड़ी बड़ी है या आप ही के लिए बड़ी है, तो ज़ोरों शोरों से लग जाइए। एसबीआई इस बार आपको निकाल के ही रहनी है। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।